जय हिंद। गजब का केस आया है, काफी सुर्खियां बिटोर रहा है। लेकिन इस केस को हम एक इशू में तब्दील करेंगे और एक इशू को हम केस स्टडी बनाएंगे। आप इस केस स्टडी को अपने यूपीएससी के जीएस पेपर 4 से इंटरलिंक करिएगा और वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको इसी केस स्टडी का सॉल्यूशन मिलेगा। कल को अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आ जाता है केस स्टडी में तो आप कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे पता चल जाएगा। लेकिन आखिर इस मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस ने, कादम्बरी जिसका नाम है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि 3 इतने सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर को आंध्र प्रदेश ने सस्पेंड कर दिया था। डिटेल में जानेंगे इसी एनालिसिस से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दूसरे ग्रुप में। आज से 1.5 महीने पहले हमने एक सेशन लिया था कि महिलाओं के चक्कर में पुलिस वाले भी ना आईपीएस सस्पेंड हो गए थे और डीएसपी डिमोट हो गए थे। काफी वायरल भी हुई थी। अगर आपको फिर से देखना है तो वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा। मैं आपको इन तीनों आईपीएस ऑफिसर की पोजीशन बता देता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे। पी सीतारमण फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हैं, इतने बड़े ऑफिसर। क्रांति राणा टाटा फॉर्मर विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर और विशाल गुन्नी फॉर्मर डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ विजयवाड़ा। ये विशाल गुन्नी जी हैं वो ऑलरेडी काफी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और ये हैं जो एक्ट्रेस मॉडल जिन्होंने आंध्र प्रदेश की तत्कालीन गवर्नमेंट को एक कंप्लेंट फाइल की। उसी कंप्लेंट पर इन तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। आखिर हुआ क्या था? हुआ यह था, इन्होंने कंप्लेंट जो फाइल की, उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो मुझे और मेरे पापा मम्मी को, जो कि बुजुर्ग हैं, उनको 31 जनवरी को उठाकर मुंबई से विजयवाड़ा ले दिया गया और 40 दिन तक हमें बिना कुछ बताए जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, और जिसकी वजह से मानसिक और सामाजिक आर्थिक तनाव बहुत ज्यादा रहा। और यह बहुत गलत बात है। अब जब पूछा गया इनसे तो भाई ये क्या जवाब दें। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो शख्सियत है जिसका नाम है डॉक्टर केवीआर विद्यासागर, अब इनके और इनके बीच में क्या कनेक्शन है। केवीआर विद्यासागर एक मूवी के प्रोड्यूसर हैं और उभरते हुए पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने कहा था कि कदम्बश्री जो है वो लगभग मेरे से 5 लाख रुपए ली और कहा कि मुझे जमीन खरीदना है। तो 5 लाख रुपए देकर कदम्बरी ने जमीन खरीदी और अब मुझे वो पैसा वापस नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा कि अब मैं इन लोगों को बताता हूं। तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई उस टाइम पर, और जो वक्त था ना दोस्तों, वो वक्त था जनवरी का। जनवरी वो टाइम है जब आंध्रा की तत्कालीन सरकार नहीं थी। इस टाइम पे जो सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। लास्ट टाइम जो सरकार थी वो आपको पता है किसकी थी। तो उस टाइम पर ये खुद चुनाव में उठे थे। ये इनके फेसबुक से हमने उठाया है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कोऑर्डिनेटर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मछलीपट्टनम डॉक्टर केवीआर विद्यासागर। तो उस टाइम पर ये उभरते हुए राजनेता थे। इन्होंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा केस है और वो पैसा लेके चली गई है, जमीन ले लिया है, अब जाके अरेस्ट कर लो। अब आप सोचिए कि ये इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और ऐसे केस में क्या आप कमिश्नर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, डिप्यूटी कमिश्नर हो गया, या इंटेलिजेंस चीफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इन्वॉल्व तो कर लिया। अब हुआ क्या कि 30-31 तारीख को इनको उठा के ले आया गया बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के। सोचो, इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, बिना एफआईआर को उठा के जेल में डाल दिया, वो भी जुडिशियल कस्टडी में। कैसे? आप लिंक समझ रहे हैं। ये पूरा का पूरा किस्सा हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने इनके फैमिली वालों को काफी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, वो टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट और सामाजिक उत्पीड़न भी काफी सहनी पड़ी थी। 40 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा था। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन हुई, एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन हुई, इन तीनों को गलत पाया गया, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया था। यहां सवाल एक और बैठता है कि क्या राज्य सरकार आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस रैंक के ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है? कमेंट में करके बताइएगा, आंसर हम लोग देते हैं। यह पूरा का पूरा केस था। अब आइए हम लोग समझते हैं इस पूरे केस में आखिर एथिकल इश्यूज क्या थे। हम एक्सप्लेन भी करेंगे इसको, और प्रिंसिपल कौन से वायलेट हुए हैं इसको डिटेल में जानने से पहले हम बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के सक्सेस के बाद अब हमने लगभग 2 हफ्ते पहले ही लॉन्च किया है करंट क्लैरिटी डिकोडिंग
बैच, यानी कि करंट अफेयर का एक ऐसा बैच जो कंफ्यूजन होती थी आपके, पीटी 365 से पढ़ें या मंथली मैगजीन से पढ़ें, न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ें, या फिर हम सिलेबस से कैसे इंटरलिंक करें, ये सब कुछ जो है वो हमने कंपाइल करके वीकली इंट्रोड्यूस कर दिया है आपके लिए। हम वही एडुकेटर हैं जो कि अनअकैडमी, जो अड्डा 24/7 आईएएस, सिविल्स डेली आईएएस में पढ़ाया है, आप लोगों ने काफी प्यार दिया है, और अब डायरेक्टली आपके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप, कॉल कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी है, हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, वहां ज्वाइन करिएगा। ये सेशन जब हुआ तो आद्या मैम इंचार्ज हैं इस पूरे सेशन की, होल्ड कर रही हैं, हफ्ते में एक दिन होता है ये। तो रोहित कुमार एक एस्पिरेंट है, उन्होंने मैसेज किया और बोला कि आज से पहले कभी भी, मतलब इस तरीके का करंट अफेयर का क्लास हमने नहीं लिया, बहुत ही अच्छा लगा है। दोस्तों, करंट अफेयर कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, वो स्टैटिक का एक एड ऑन है। आई बात समझ में? जैसे कि ये वाला इशू हुआ, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाइए, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर पे आप जाके हमें कनेक्ट कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर, करंट क्लैरिटी। अब देखिए एथिकल इशू क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हुआ है मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो विद्यासागर है वो ऑलरेडी पॉलिटिकली कनेक्टेड था, उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर यूज किया और पुलिस को मैनिपुलेट किया, पुलिस को इन्फ्लुएंस किया अपने पर्सनल गेन के लिए। यहां पर अब्यूज ऑफ पावर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पुलिस जो है वो विद्यासागर के क्लेम पे इन्वेस्टिगेट नहीं की, उन्होंने बोला इन्होंने कर दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। कड़मरी का कहना है कि ऐसा कोई मैंने पैसा लिया ही नहीं था उनसे, ना कोई जमीन है। यहां पर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, मतलब ऑफिसर जो हैं वो उनको पता होना चाहिए भाई कि वो पेरेंट्स हैं, उनको 40 दिन तक अब जुडिशियल कस्टडी में रखा है। मान लो गलती की भी है तो उस लड़की ने की है, एक्ट्रेस ने, और आपने एफआईआर बाद में क्यों फाइल की है? कहीं ना कहीं दाल में काला था। इससे हमारा सत्यनिष्ठा, प्रोफेशनल कंडक्ट हैम्पर होता है। ह्यूमन राइट कमीशन, डिग्निटी और उनके राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है उनका, तो ह्यूमन डिग्निटी और राइट टू फेयर ट्रायल। और वही बात है रिटेलिएशन की। द केस में हैव बीन फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट जेठवानी, अंडरमाइनिंग द जुडिशियल सिस्टम, अंडरमाइनिंग द जस्टिस सिस्टम, मतलब एक तरीके से बदला लेने के लिए किया गया है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के। अब सवाल यह आता है, क्या एक राज्य सरकार आईपीएस ऑफिसर को, ऑल इंडिया रैंक ऑफिसर को, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू ये स्टेट में जाते हैं, क्या वो कर सकते हैं सस्पेंड? बिल्कुल, स्टेट जो है वो आईपीएस रैंक के ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है, क्योंकि जब आप रूल देखेंगे, ऑल इंडिया सर्विस रूल जब देखेंगे, तो उसमें डिसिप्लिन एंड अपील लिखा हुआ है, रूल 1969, जिसके तहत राज्य सरकारें जो हैं वो उस आईपीएस रैंक के ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती हैं मिसकंडक्ट और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी पे, जो कि इन लोगों ने किया है। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया है। अब बात यहां पर यह आती है कि सस्पेंड किस ग्राउंड पे किया जाता है, ठीक है, ये भी हम बता देते हैं आपको। 4 ग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन। ये कि किसी मिसकंडक्ट किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, जानबूझ के कोई इंटेंशनली वायलेट कर रहे हैं लॉ को, या किसी के साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, ये हो गया। ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? जरूरी नहीं कि भाई सालों साल तक सस्पेंड रहें। एक ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर को, एक ऑफिसर को लगभग 30 डेज तक आप सस्पेंड कर सकते हैं। उसके आगे करना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, और वो भी सस्पेंशन जो है वो हायर अथॉरिटी को, मतलब सीसी में रख के, मतलब उनको साथ में रख के, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए उस पर। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन रूल जो है वो ये आउटलाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब 48 घंटे की नोटिफिकेशन देनी चाहिए, फॉलोड बाय ए डिटेल्ड रिपोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार तुरंत ही जब चाहे मन सस्पेंड कर सकती, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लूप में लेके डिटेल रिपोर्ट देके लगभग 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर सस्पेंड किया जाता है। जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब यह है कि सस्पेंशन का जो डेट है वो डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ 2 साल 3 साल 4 साल तक आप सस्पेंड किए हुए हैं। इसके लिए एक केस भी आया था, केस था हमारा अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जिस दिन डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि कोर्ट ने एम्फसाइज किया था
कि प्रोलॉन्ग्ड सस्पेंशन और नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि बार बार उस सस्पेंशन की डेट को बढ़ाना इज नॉट एक्सेप्टेबल। सस्पेंशन मस्ट बी शॉर्ट ड्यूरेशन, या तो भैया उनके उनके सर्विस से हटा दीजिए, नहीं तो अगर सस्पेंशन बार बार रख रहे हैं तो एक जवाब दीजिए, और नहीं तो फिर 30 दिन के अंदर उनको बर्खास्त करिए, छोड़िए, और फिर उनको कोर्ट में। तो कोर्ट क्रिटिसाइज करता है ऐसी कोई प्रैक्टिस से जिसकी वजह से आप जो है बिना किसी रेजोल्यूशन के आप किसी को सस्पेंड रख रहे हैं 30 दिन बाद। आई बात समझ में? तो अब आपको पता चल गया कि अगर ये केस स्टडी आएगी तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। टफ था नहीं ना? ऐसी ही चीजें हम अपने करंट अफेयर के सेशन में भी जिक्र करते हैं कि कोई भी न्यूज को हम कैसे स्टैटिक के ऊपर वो तड़का कैसे लगाएं करंट अफेयर का। मैं फिर से बता रहा हूं, करंट अफेयर कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट एन अपडेट ऑन द स्टैटिक पोर्शन। तो प्लीज रजिस्टर करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, कॉन्टैक्ट डिटेल से आप जाएं और डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।